एंड वेलकम टू माय चैनल नीजूज नेस्ट। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक बार एक बहुत बड़ा जौहरी होता है जिसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी फैमिली, उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि भूख मिटाने के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। उस जौहरी की बीवी के पास एक हीरा होता है, तो वो अपने बेटे को वो हीरा देकर कहती है कि अपने चाचा के पास जाओ और इस हीरे को बेच कर आओ, जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो बेटा जाता है और अपने चाचा को वो हीरा दिखाता है और उनसे कहता है कि प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए, इस हीरे को बेचकर जो भी पैसे बन पाए वो हमें दे दीजिए। चाचा उस हीरे को ध्यान से देखता है और फिर कहता है कि अभी मार्केट में मंदी चल रही है, तुम एक काम करो, अभी ये हीरा वापस लेकर जाओ और जब मार्केट में प्राइस उठेगा तब तुम वापस ले आना, मैं इसे बेच दूंगा और कल से तुम दुकान पर काम करने के लिए आ जाओ। बेटा वैसा ही करता है, अपनी माँ से कहता है कि कल से मैं चाचा के पास काम करने के लिए जाऊंगा। वो जाता है और काफी सालों तक वो इतना एक्सपीरियंस ले लेता है कि वो बहुत बड़ा जौहरी बन जाता है। फिर एक दिन उसके चाचा कहते हैं कि बेटा अब मार्केट बहुत अच्छी हो गई है, तो तुम जाओ वो हीरा लेकर आओ और उसे हम बेच देंगे। बेटा अगले दिन जब हीरा लेकर आता है तो वो इतना बड़ा जौहरी होता है, वो पहले खुद ही उसको चेक करता है और चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो हीरा तो नकली था। तो वो अपने चाचा को कहता है कि चाचा ये हीरा तो नकली है। चाचा कहते हैं कि मुझे तो उसी दिन पता चल चुका था। तो वो कहता है कि फिर आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया। तो चाचा ने कहा मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें कहीं ये ना लगे कि मेरे पिता नहीं रहे तो अब इस मुश्किल घड़ी में चाचा ने भी मेरे हीरे को नकली बताना शुरू कर दिया और हमारा साथ देना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम किसी को भी सिर्फ अपनी एक नजर से आंक नहीं सकते। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होती हैं जिसके बारे में हम गलत कहते हैं। गलत कहना बहुत आसान है, 2 मिनट में हम किसी को भी गलत कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस इंसान के बारे में आप गलत कह रहे हैं अगर उसे पता चले तो उसे कितना बुरा लगेगा, है ना। इसलिए हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा समझो और उसके बाद अपना ओपिनियन दो। ये थी मेरी आज की स्टोरी एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।